खुसूसी इबादतें हैं। वो कौन सी हैं? रोजा, तरावी, तिलावत कुरान, शबे कदर की इबादत और एतिकाफ। ठीक है, अब इन पांचों पर मैं एक एक मिनट आपसे बात करता हूं। तमाम माशाअल्लाह आम दिनों में भी नफल रोजे रखने चाहिए, लोग रखते हैं, मगर रमजान के रोजे अल्लाह पाक ने फर्ज फरमाए। अल्लाह कुरान में फरमाता है फमन शाहिद मिनकुमुश-शहर फलयसुम, तुम में जो कोई ये महीना पाए तो जरूर उसके रोजे रखे। हजरत अनस बिन मालिक रदियल्लाहु तआला रिवायत करते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोजे कयामत रोजादारों के मुंह से मुश्क की खुशबू आ रही होगी, उनके लिए अर्श के साए में एक दस्तरखान लगा दिया जाएगा। रोजादार उस दस्तरखान से खा पी रहे होंगे जबकि लोग हिसाब किताब की मुशक्कत उठा रहे होंगे। हाय हाय, सोचो आज इधर भूख बर्दाश्त कर लो, मैदाने महशर में दस्तरखान लगाया जाएगा। जिसको उधर दावत खानी है ना, जब सारी दुनिया हिसाब किताब दे रही होगी, रोजादार इंशाअल्लाह अल्लाह के अर्श के साए में जन्नती दस्तरखान पर खाने खा रहे होंगे। हम अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह उस दावत में हमें भी शिरकत अता फरमा। तो अब प्रॉब्लम क्या हो गया, लोग रोजे छोड़ने लग गए। ये हमारे बुजुर्ग बैठे हैं सफेद दाढ़ी वाले, जरा इनसे पूछो 25, 30, 40 साल पहले तो कोई रोजा ना रखे तो हैरान हो जाते थे लोग कि रोजा नहीं रखा, चुप चुप के लोग खा रहे होते थे। 2-4 जगहों पर कोई सिस्टम होता था, अब तो सुना है धड़ल्ले से लोग खाते हैं, बड़ी तादाद में लोग रोजे नहीं रख रहे। खुदा के वास्ते ऐसा मत करो, ये अल्लाह के गज़ब को दावत देने वाली बात है। अगर आपका काम सख्त है ना तो काम कम करो, रोजा ना छोड़ना, क्योंकि ये कहते ना कि पूरा सारी जिंदगी कोई रोजे रख ले, रमजान के एक रोजे की बरकत को नहीं पा सकता। तो रोजे रखने हैं, इंशाल्लाह नियत करे पूरे रोजे रखेंगे इंशाल्लाह। अब दूसरी इबादत क्या है? तरावी। हाय हाय, रमजान शरीफ में तरावी पढ़ना सुन्नते मुअक्कदा है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो बंदा माहे रमजान की रात में नमाज पढ़ता है, अल्लाह पाक उसके हर सजदे के बदले उसके लिए 1500 नेकियां लिखता है और उसके लिए जन्नत में सुर्ख याकूत का घर बनाता है। मजीद फरमाया, बंदा रमजान शरीफ में रात के वक्त या दिन में जब भी सजदा करता है, उसके हर सजदे के बदले जन्नत में एक ऐसा दरख्त लगाया जाता है कि उसके साए में घोड़े सवार 500 साल तक चलता रहे। इतना बड़ा दरख्त कि उसका साया इतना बड़ा होगा कि 500 साल घुड़सवार दौड़े, उसका साया खत्म ना हो। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, मुझे बताओ, ये हर सजदे पर फजीलत है। मुबारक हो उन्हें जो पूरी 20 रकत तरावी पढ़ते हैं। आजकल ट्रेंड बन गया है 8 रकत भी काफी है जनाब, हैं? मैं आपसे पूछता हूं, 8 रकत पढ़ने वाला कितनी बड़ी महरूमी पा रहा है? कभी सोचा आपने 20 रकत में कितने सजदे होते हैं? 40 सजदे। अगर कोई 20 रकत तरावी पूरी पढ़ता है, सुभान अल्लाह, उसे अल्लाह की रहमत से उम्मीद है 60,000 नेकियां मिलेंगी। हर सजदे पर 1500 है ना, और फिर जन्नत में 40 दरख्त लगेंगे और 40 जन्नती महल्लात मिलेंगे। आए हाय, सोचो जो 8 रकतें पढ़ के चले जाते हैं कितना सवाब छोड़ देते हैं। पता है कितना सवाब छोड़ते हैं? जो 8 रकत पढ़ के जाते हैं 36,000 नेकियां कम हो जाती हैं। 24 जन्नती महल्लात और 24 जन्नती दरख्तों से महरूम हो जाते हैं। और जो पढ़ता ही नहीं तरावी, अब तो नया ट्रेंड बना ना, 3 रोजा तरावी, 5 रोजा तरावी, 7 रोजा तरावी, पढ़ लीजिए, कोई बात नहीं। अगर सही हाफिज साहब सही पढ़ रहे हैं, ये भी प्रॉब्लम है। 3 रोजा तरावी में बाज़ औक़ात तो ऐसे तिलावत हो रही होती है जो उन्हीं को समझ आ रही होती है। भाई कुरान सुनना है या रेस लगानी है? 3 रोजा तरावी सुने, 5 रोजा सुने, कि बेहतरीन सही तिलावत होनी चाहिए। कुरान के जो तरीकाकार है उसके मुताबिक पढ़े ना। जल्दी की होती है, सबको जल्दी होती है नहीं। लेकिन अगर 5 रोजा या 7 रोजा पढ़ भी ली, इसका मतलब ये नहीं कि बाकी तरावियां डिस्काउंट हो गई। आपको पढ़नी पड़ेंगी आखिरी रमजान तक। 27 रोजा खत्म कुरान हो गया, फिर भी 4 रात तक पढ़नी होगी। सुन्नत मुअक्कदा है। और यार वैसे मैं आपके दिल पर चोट करने के लिए समझा रहा हूं। ऐ कोरंगी वालों, इस बार रजा मस्जिद की कमेटी ऐलान कर दे कि इस बार रमजान में जो तरावी पढ़ेगा, हर सजदे के बदले उसको 1500 रुपए मिलेंगे। जैसे ही तरावी पढ़ के निकलेगा 60-60 हजार रुपए का लिफाफा तैयार। और पूरी 20 तरावी पढ़ने वाले को एक DHA कराची का प्लॉट भी दिया जाएगा। सच बताओ, कोरंगी की रजा मस्जिद में जगह मिलेगी? शायद ये रोडे वोडे सब भरी हुई होंगी, हैं? और फिर लोग दुआ भी करेंगे, या अल्लाह 30 का रोजा 30 का चांद नजर आए ताकि एक और प्लॉट मिल जाए और एक और 60,000 का लिफाफा मिल जाए। ऐसा ही है, दिल पर चोट कर रहा हूं मैं आपको। सच बताओ यार, 1500 रुपए ज्यादा या 1500 नेकियां ज्यादा है हर सजदे पर। एक कराची में प्लॉट ज्यादा कीमती, हर सजदे पर जन्नत का प्लॉट देने का वादा किया। जन्नत में घर मिलेगा और जन्नत में एक दरख्त भी मिलेगा। हम किधर चले गए यार? रमजान छोड़ तरावी। अच्छा होगा क्या? जैसे ही चांद नजर आएगा मस्जिद फुल,
पहले 4-5 दिन तो तरावियों में भी नमाजी नजर आएंगे, आहिस्ता 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 जाना शुरू करेंगे, सफे कम है, फिर आखिरी अशरे में जोश आएगा तो फिर आ जाएंगे। अरे जमकर इबादत करो ना, किधर ले जाता है आपका नफ्स व शैतान, किधर आपकी आदतें ले जाती? नहीं, हर मैं तो कहता हूं तरावी के बाद भी सजदे करो ना। जब हर सजदे पर नेकियां हैं, हर सजदे पर जन्नती महल है, तो तहज्जुद भी पढ़े, इशराक चाश भी पढ़े, अव्वाबीन भी पढ़े, अल्लाह तौफीक दे तो घर जाके भी कुछ नवाफिल पढ़े कि इतनी नेकियां मिल रही हैं। काश मेरा भी ऐसा जहन बन जाए और आपका भी बन जाए। तीसरी इबादत रमजान की खास इबादत तिलावत कुरान। हाय हाय, कुरान कौन से महीने में नाजिल हुआ? जरा जोर से जवाब दीजिए। नुज़ूल कुरान का महीना कौन सा है? अरे ये तो कुरान का महीना है, मगर हम कितना कुरान पढ़ते हैं? आपको पता है मेरे आका कितना कुरान पढ़ते थे? रमजान आता ना तो जिब्रील अमीन आते थे मेरे आका की बारगाह में, और दोनों रमजान में तिलावत कुरान का दौर किया करते थे। अल्लाह करे हमें भी ये नसीब हो जाए। कभी ऐसा किया भी करो, नबी पाक की अदा को अदा करने के लिए हैं, मियाँ बीवी बैठ जाएं, बाप बेटा बैठ जाएं, भाई बहन बैठ जाए कि मैं पढ़ता हूँ आप सुने, आप पढ़ता हूँ मैं सुनूं, और ये दौरे कुरान मेरे घर में शुरू हो जाए। मेरे आका के घर में होता था ना, जिब्रील अमीन आते थे तो नबी पाक इतनी तिलावत करते थे। तो आज नियत करें कि इंशाअल्लाह हम माहे रमजान में कसरत से तिलावत कुरान करेंगे। बुजुर्गान दीन रच के तिलावत करते थे। इमाम आजम अबू हनीफा हनफी है ना, हनफियों सुनो, हमारे इमाम माहे रमजान में 61 बार कुरान शरीफ खत्म किया करते थे। इमाम शाफई रमजान में 60 बार कुरान पाक खत्म किया करते थे। हम कितना कुरान पढ़ते हैं? तरावी में सुन लिया ना हजरत, काफी है। तरावी में तो तिलावत हो रही होती है, हमारा दिमाग कहीं और होता है, हिसाब किताब चल रहा होता है। खुद कुरान भी तो पढ़े। अच्छा कुरान नहीं आता पढ़ने तो कम से कम इस महीने में सीखना शुरू कर दें। दावत इस्लामी वाले तो आपको पकड़ पकड़ कर सिखा रहे होते हैं। फजर के बाद मस्जिद में मदरसतुल मदीना बालिगान लग रहा होता है, कहीं तरावी के बाद लग रहा होता है। बैठ जाओ ना, कुरान तो सीख ले, रमजान में तो कम से कम मेरा तलफ्फुज़ ठीक हो जाए। तो ये रमजान कुरान के साथ गुजारना है। कुरान जिनको पढ़ना आता है वो तर्जमा भी पढ़ना शुरू कर दें, वो तफसीर कुरान सिरातुल जिनान पढ़ें। पढ़ना नहीं आता तफसीर, अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी वालों ने ऑडियो तफसीर जारी कर दी है, आप सुनना शुरू कर दें। यूट्यूब पर मौजूद है तफसीर कुरान सिरातुल जिनान की एप्लीकेशन में ऑडियो मौजूद है। कम से कम रमजान में तो पूरा कुरान तफसीर से सुन लो यार, ताकि कम से कम दिल को तसल्ली हो कि मैंने एक बार तो अल्लाह का पूरा कलाम तिलावत भी सुनी, तर्जमा भी सुना, तफसीर भी पढ़ ली या सुन ली। तो इंशाअल्लाह इस बार रमजान में तिलावत भी करेंगे। अब पांचवी इबादत, हाँ चौथी इबादत क्या है? शबे कदर की इबादत। लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फि शहर। कुरान कहता है लैलतुल क़द्र, शबे कदर 1000 महीनों से बेहतर है। तो इस बार इसको जाया नहीं करना। 5 रातें हैं ना। अफजल तरीका तो यह है कि एहतिकाफ कर ले बंदा, आखिरी अशरे का तो लैलतुल क़द्र मस्जिद में मिल जाती है। अगर नहीं भी कर रहे तो 5 रातें टारगेट कर लेना। इन 5 रातों में इबादत करनी है। फजर, इशा और फजर जमात से पढ़ें कि जो इशा और फजर जमात से पढ़ता है पूरी रात इबादत का सवाब मिलता है। ठीक है, सदका खैरात 5 रातों में कुछ ना कुछ जरूर कीजिएगा। 50, 100, 200 जो आपकी हैसियत, 1000, 10,000 आप इन 5 रातों में करें। फिर क्या करें? तिलावत कुछ ना कुछ करें इस रात में, तस्बीह पढ़ें, नवाफिल पढ़ें, हो सके सलातुत तस्बीह पढ़ें। इस रात सदका खैरात करें। माँ बाप जिंदा तो उनकी खिदमत करें, चले गए तो कब्रिस्तान जाए। फायदा ये होगा इन 5 रातों में से जो भी लैलतुल क़द्र होगी, हर इबादत 1000 महीनों से बेहतर हो जाएगी इंशाअल्लाह। और आखिरी 5वीं इबादत कौन सी है? एतिकाफ। एतिकाफ की फजीलत पता है क्या है? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते मन इअतकफ़ ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दमा मिन ज़ंबिही। बीबी आयशा हदीस की रावियां हैं। आका फरमाते जिसने ईमान के साथ और सवाब हासिल करने की नीयत से एतिकाफ किया, उसके पिछले गुनाह बख्श दिए जाएंगे। अल्लाह करे एक बार एतिकाफ कर ले, पूरे महीने का कर ले, वरना आखिरी अशरे का। दावत इस्लामी पूरी दुनिया में एतिकाफ कराता है। दावत इस्लामी वालों के साथ एतिकाफ का फायदा यह है कि सिर्फ एतिकाफ नहीं होता, वो तरबियत भी होती है। एक पूरा शेड्यूल होता है जिसके जरिए हम बहुत कुछ सीख कर बाहर निकलते हैं। एतिकाफ की एक और फजीलत है। मेरे आका फरमाते जिसने रमजान शरीफ में 10 दिन का एतिकाफ कर लिया, वो ऐसा है जैसे 2 हज और 2 उम्रे अदा किए। तब 2 हज और 2 उम्रे का सवाब भी मिल जाएगा। तो आइए इस बार जरूर एतिकाफ कीजिए। अल्लाह करीम से दुआ है, अल्लाह करीम हम सबको माह रमजान की खूब बरकत अता फरमाए। माह रमजान में बहुत सारे बुजुर्गों का दिन भी आता है। हाँ, इनके दिनों में फातिहा भी करें, इसाले सवाब भी करें, इनके वसीले से दुआ मांगनी है। चले सुन लीजिए। तब 3 रमजान को सुभान अल्लाह हमारे प्यारे आका
सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की प्यारी और लाडली शहजादी खातून जन्नत बीबी फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा का यौम विसाल है। आप बड़ी ऊंची शान वाली हैं। आका ने अपने जिगर का टुकड़ा उन्हें फरमाया है, इंशाअल्लाह 3 रमजान को उनके लिए फातिहा भी करें, दुआ भी करें और उनकी बरकतें हासिल करें। सुभान अल्लाह। चलें जरा नारे भी लगा लें बीबी फातिमा की शान में। मैं जो नारा लगाऊं आप कहेंगे सैयदा फातिमा दुख्तरे मुस्तफा ज़ौजाए मुर्तज़ा सैयदा फातिमा सालिहा पारसा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा सैयदा फातिमा साबिरा शाकिरा। अच्छा, 3 रमजान के एक और बड़ी अजीम हस्ती का भी उर्स है और मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह तआला अलैह का भी उर्स है। 29 शाबान, सुभान अल्लाह, गालिबन आज 29 शाबान भी है। तो ये हमारे कल का दिन होगा और आज 29वीं शब है। हमारे मरहूम निगरान शूरा और आशिकान रसूल के दिलों की धड़कन हाजी मुश्ताक रहमतुल्लाह तआला अलैह का उर्स भी है। आज उनके उर्स की रात है। ए अल्लाह उनकी बेहिसाब मग़फ़िरत फरमा, उनकी कब्र पर अनवार और तजल्लियात की बारिश बरसा दे। 10 रमजान हमारी अम्मी हुजूर हजरत खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह तआला अन्हा का, 17 रमजान बीबी आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह तआला अन्हा का, 19 रमजान प्यारे आका की शहजादी हजरत रुकैया रदी अल्लाह तआला अन्हा का उर्स है। और सुभान अल्लाह फिर 21 रमजान आएगी तो मौला अली शेर खुदा का उर्स है इंशाअल्लाह। मौला अली का यौम विसाल। प्यारे आका फरमाते मन कुन्तु मौलाहु फ अलीयु मौलाहु। आका फरमाते हैं कि जिसका मन कुन्तु मौलाहु फ अलीयु मौला, यानी जिसका मैं मौला हूं बस ये अली उसके मौला है। आशिके मुस्तफा मुर्तजा मुर्तजा सैयदुल औलिया दिल यकी दिलेर है मुर्तजा मुर्तजा अपने रब के शेर हैं। अल्लाह इन तमाम बुजुर्गों के सदके माह रमजान में हमें खूब बरकतें नसीब फरमाए। अब माह रमजान में मेरे आका का एक और अंदाज था कि खूब सखावत फरमाते, जो आता उसे अता फरमाता था। आप भी सखावत कीजिए, हाँ, जिसकी जैसी हैसियत। अल्लाह तो सबके दिलों के हाल जानता है। गरीबों की मदद करें, रिश्तेदारों की मदद करें, अपने मुलाजमीन की मदद करें, हैं, किसी की सहरी अच्छी कर दें, किसी की इफ्तार अच्छी कर दें, किसी के लिए ईद अच्छा कर दें, किसी की दुआ लग गई बेड़ा पार हो जाए, ठीक है ना। इसी तरह जब ये सब आप अपने रिश्तेदारों और गरीब लोगों का ख्याल रखें, उसके बाद आशिकान रसूल की शानदार तहरीक दावत इस्लामी भी आपके मद्देनजर रहे। 150 से ज़ायद ममालिक में दीन की खिदमत कर रही है। 16,000 से ज़्यादा मदरसे, 5 लाख से ज़्यादा बच्चे और बच्चियाँ बगैर फीस के कुरान पढ़ रहे हैं। 5 लाख से ज़्यादा बच्चे और बच्चियों ने हिफ्ज़ कुरान या नाजरा पढ़ लिया है। लाखों हज़ारों उलमा बन रहे हैं। तो क्यों ना इस दावत इस्लामी का साथ दें जो गैर मुस्लिमों को मुसलमान कर रही है। हज़ारों मस्जिदें बन चुकी, मजीद बनती चली जा रही हैं। और सुभान अल्लाह, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे तालीमी मैदान हो, चाहे वेलफेयर का मैदान हो, गजा के मुसलमान हो, फ़लस्तीन के मुसलमान हो, तुर्की में ज़लज़ला आ जाए, पाकिस्तान में सैलाब आ जाए, हर जगह दावत इस्लामी वाले कहीं खून देते नजर आते हैं, कहीं दरख्त लगाते नजर आते हैं। तो क्यों ना हम अपनी दावत इस्लामी का भरपूर साथ दें। तो इस बार अपने अतियात, अपनी ज़कात में भी दावत इस्लामी का भरपूर साथ देंगे इंशाअल्लाह।